वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त हज़रत माधोलाल हुसैन के दरबार की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता चला जाऊँ कि ये हज़रत माधोलाल हुसैन के दरबार पे हम जा रहे हैं और उधर जाके हम आपको सारी डिटेल बताएंगे और रास्ते में हम आपको वो बाज़ार भी दिखाएंगे जिस बाज़ार से हम होके हज़रत माधोलाल हुसैन के दरबार पे तशरीफ़ लेने जा रहे हैं। तो आए हमारे साथ चलें और चलते हैं हज़रत माधोलाल हुसैन के दरबार पर। हज़रत माधोलाल हुसैन, जिनका रहती दुनिया तक नाम रहेगा। चलें इनके बारे में मुख्तसर सा हम आपको बताते हैं। हज़रत माधोलाल हुसैन का जो असल नाम था वो शाह हुसैन था। इनकी पैदाइश की अगर बात की जाए तो 1538 और वफ़ात की बात की जाए तो 1599, तकरीबन 63 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई। इनके वालिद का नाम शेख उस्मान, और अगर इनके फ़िरके की बात की जाए तो वो सुन्नी थे, और उनके कबीले की बात की जाए तो राजपूत कबीला से वो ताल्लुक़ रखते थे। बहुत कम उम्र में इन्होंने कुरान पाक के 7 सिपारे हिफ्ज़ किए। इनका अपनी ज़िंदगी में सबसे मशहूर वाक़या ये है कि जब इन्होंने 7 सिपारे हिफ्ज़ किए तो इनके वालिद एक बहलूल नाम के उस्ताद के पास इनको ले गए। इन्होंने बहलूल नाम के उस्ताद से बैयत हासिल की, उनको अपना मुर्शिद बनाया, और रमज़ान के महीने में इन्होंने पूरा कुरान पाक तरावी में पढ़ डाला। और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई, यानी कि सारी बस्ती वाले हैरान हो गए कि 7 सिपारे पढ़ने वाला पूरा हिफ्ज़ कुरान कैसे कर सकता है। यूं इनको एक बहुत बड़ा मकाम हासिल हो गया और इनका नाम माधोलाल हुसैन पड़ गया, और इनकी और भी बहुत सी खिदमात सरअंजाम है, तरीक़ गवाह है। कोई बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।